हैप्पी फादर्स डे। नमस्कार दोस्तों। आज है जून का तीसरा 19 जून। आज कौन सा दिन है? 19 जून। और ये जून का तीसरा तीसरा संडे है। ये तो ये आज संडे है और ये जून महीने का ये तीसरा संडे है और इसको आज फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरी दुनिया में। पूरे दुनिया में जून के तीसरे संडे को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसीलिए हम सभी लोग फादर्स डे आज मना रहे हैं। सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं। तो देखिए, ये परिवार में होता है, इसमें फादर का, मदर का, माता पिता का काफ़ी महत्व होता है। बिना माता पिता के कोई भी आदमी दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है। माता पिता का कर्ज कोई भी दुनिया में आज तक नहीं उतार पाया है, न उतार सकता है। तो ये है, माता पिता को भगवान के रूप में ही लोग मानते हैं। दुनिया में है ना, सो भगवान को हम लोग देखते नहीं, लेकिन भगवान का रूप ही होते हैं माता पिता, जो हरदम उंगली पकड़ के आदमी को हर मुश्किल कठिनाई से आगे निकालते हैं। बच्चा से लेकर जवान होने तक या हर समय खड़े रहते हैं, उनका ये परवरिश करते हैं। तो ये माता पिता का एक तरह से भगवान का ही रूप है। इनका कर्ज कभी कोई उतार नहीं सकता। इनका जितना मान सम्मान किया जाए उतना कम है। तो हम लोग जो भी हैं, ये किस लिए हैं? अपने माता पिता के द्वारा ही हैं। अगर माता पिता हमको अच्छा संस्कार दिए हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ के दुनिया में नाम रोशन करते हैं। तो ये है ना, माता पिता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। तो इसीलिए है ना, सो मदर्स डे, फादर्स डे ये सब मनाया जाता है। किस लिए? माता पिता को सम्मान करने के लिए। तो आज है, तो ये आप दोस्तों, अब देखिए कि है ना, ये जो है ना फादर्स डे है, ये हर साल मनाया जाता है। किस दिन? जून के तीसरे संडे के दिन। संडे है तो इस दिन छुट्टी रहेगी, इसलिए जून के जो तीसरा संडे होता है ना, उस दिन फादर्स डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। और इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? तो वाशिंगटन में। वाशिंगटन राज्य है अमेरिका का, जो वाशिंगटन राज्य है, वहाँ इसका सबसे पहले शुरुआत हुआ था फादर्स डे मनाने का। वाशिंगटन में हुआ था और ये 1910 में शुरू हुआ था। मानता है कि 1910 में ये हुआ, से ये प्रचलन में आया। लेकिन कुछ और भी मान्यता है। कुछ लोग बोलता है कि नहीं, सो ये 1908 में से ही मनाने लगा। तो इसके बारे में कहानियां हैं कुछ। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जाते हैं, फादर्स डे। तो देखिए, फादर्स का, जैसे माता पिता हम लोग, माँ हमको जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसी तरह पिता भी तो हम लोग के लिए पैसा कमा के लाते हैं। घर के एक गार्जियन के रूप में होते हैं, एक बैकबोन, परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। उनके पीछे पूरा, पिता के पीछे ही सब कोई, पूरा परिवार का पूरा सदस्य खड़ा रहता है। एक है ना, एक हीरो टाइप के आदमी होते हैं जो सबके नज़र में कि मेरे पिता ये है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। और पूरा एक सपोर्ट सिस्टम होता है और उन्हीं के चारों बगल है ना, सब माता, बच्चे, भाई बहन ये सब रहते हैं। तो ये पिता का महत्व जितना है, एक तरह से कि परिवार में, एक फैमिली में हीरो टाइप का हुआ। हीरो एक जो है ना, एक है ना सपोर्ट सिस्टम, बैकबोन हुआ, रीढ़ की हड्डी। जैसे आदमी के शरीर में रीढ़ का हड्डी का महत्व होता है, बैकबोन, उसी तरह पिता का महत्व होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये है ना, सो काफ़ी है ना, सो हम लोग को है ना, सो तो उन्हीं के मान सम्मान में, पिता का मान सम्मान के लिए एक दिन चुना गया। पूरी दुनिया में एक दिन चुना गया। किस दिन? तो ये सब कोई चुना। ऐसा हुआ कि है ना, जून के तीसरे संडे के दिन। संडे होगा तो छुट्टी भी रहेगा, तो इसीलिए जून महीना के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया जाएगा। इस दिन लोग है ना, पिता को मान सम्मान, प्यार, मोहब्बत, इज्जत देते हैं। एक दिन तो होना ही चाहिए पिता के सम्मान के लिए साल में। तो इसीलिए जैसे मदर्स डे होता है, उसी तरह फादर्स डे। तो ये है, जून के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाया जाता है। इस दिन लोग मान सम्मान पिता को करता है। अगर पिता नहीं रहे तो, पिता से दूर है तो उनसे मिलने जाता है, फ़ोन पर बात करता है, उनको ग्रीटिंग्स भेजता है, उनके लिए लोग केक बनाता है, या है ना, सो गिफ्ट देता है। अपना ना सेवा सत्कार जितना किया, पिता के का कर्ज कोई तो उतार नहीं सकता माता पिता का। अब पिता का महत्व तो बैकबोन होते हैं, तो खाली गार्जियन के रूप में होते हैं। अपने हर आदमी तो उनके नज़र में, हर आदमी अगर पूछिए तो उसके जीवन में सबसे पहला जो हीरो है, जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, उसके पिता, गार्जियन के रूप में। तो इसीलिए मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में, अमेरिका में शुरुआत हुई थी पहले वाशिंगटन में। तो ये है ना, पहले बार है ना, ये मान्यता है कि पहले बार ये 19 जून 1910 को 19 जून 1910 को पहले बार फादर्स डे मनाया गया। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए, तो अमेरिका में एक है ना, सो चर्च था। तो चर्च में एक है ना, सो लड़की है ना, वहाँ पर है ना, सो चर्च में जाती थी अपना। तो उसी के बारे में बता रहे हैं।
The third Sunday of June is celebrated as Father's Day in the USA, and India follows it. Many other countries, including Portugal, Spain, क्रोएशिया, इटली etc. सेलिब्रेट फादर्स डे on March 19। अब देखिए ये पूरे दुनिया में तो है ना, सो जून के तीसरे हफ्ते को फादर्स डे मनाया जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा दुनिया में, कुछ जगह, कुछ देश है, जैसे यूरोप का कुछ देश ये सब है, वो जून में नहीं मनाता है। वो है ना फादर्स डे कब मनाता है, तो 19 मार्च को। यूरोप का कुछ कंट्री जैसे इटली हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, देखिए पुर्तगाल, स्पेन, क्रोएशिया, इटली, तो हर देश का अपना मानता है, लेकिन फादर्स डे तो हर देश में मनता है। तो कहीं है ना सो जून के तीसरे हफ्ते में मनता है, और कहीं यूरोप का देश है तो वहाँ फादर्स डे है ना सो 19 मार्च को ही मनता है। तो लेकिन साल में एक दिन सबको ही मनाता है फादर्स डे। अब भारत में भी है ना सो, तो भारत में है ना सो जून के तीसरे हफ्ते को ही मनाया जाता है फादर्स डे। अब देखिए दिस ईयर फादर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 जून 2022। 2022 में 19 जून को ये है ना जून का तीसरा संडे है, तो इस दिन मनाया गया। अब देखिए फादर्स डे वाज फाउंडेड इन यूएसए एट द स्पोकन इन वाशिंगटन YMCA इन 1910 बाय स्नोरा स्मार्ट डॉग। देखिए स्नोरा स्मार्ट डॉग तो क्या है, स्नोरा स्मार्ट डॉग एक है ना लड़की है जो चर्च में जाती थी सेवा करने। चर्च में होता है, लोग जाता है ना चर्च में जाके सेवा ये सब करता है, अपना योगदान देता है। तो उसमें एक लड़की थी, उसका नाम था क्या, ये स्नोरा स्मार्ट डॉग। तो आप समझ गए, स्नोरा स्मार्ट डॉग। तो वो चर्च में जाती थी, वाशिंगटन में एक चर्च था, वहां जाती थी, वहां पर अपना सेवा ये सब प्रदान करती थी। जो भी वह अपना जो चर्च का जो कार्य है उसमें अपना सहभागिता उसका रहता था। तो वो है ना एना जार्विस के बारे में सुनी हुई थी। तो कौन, स्नोरा स्मार्ट डॉग एना जार्विस के बारे में सुनी हुई थी कि वो किस तरह है ना सो मदर्स डे का, पहले तो मदर्स डे का शुरुआत कौन किया था, एना जार्विस। तो वो कहानी सुनी थी कि एना जार्विस ने मदर्स डे की शुरुआत की। तो उसी से प्रेरणा लेके ये है ना स्नोरा स्मार्ट डॉग है ना, वो भी है ना सो चर्च के जो है ना, चर्च के जो बिशप ये सब थे उनको मिलकर बोली कि जैसे कि मदर्स डे मनाया जाता है माता को सम्मान देने के लिए, उसी तरह एक फादर्स डे भी होना चाहिए। साल में एक दिन होना चाहिए जो कि है ना पिता को भी मान सम्मान ये सब करने के लिए, आदर देने के लिए एक साल में एक दिन होना चाहिए। तो उसी के कहने पर है ना फिर वहाँ वाशिंगटन के चर्च में पहले बार ये फादर्स डे मनाया गया। तो ये है ना सो ये स्नोरा स्मार्ट डॉट जो थी, तो उनके बचपन में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। अब देखिए कहानी सुनिए, स्नोरा स्मार्ट डॉट थी, उनकी बचपन में ही उनकी माता का मृत्यु हो गया। माता का मृत्यु हो गया तो उनका पालन पोषण कौन किया, उनके पिता ही। अब देखिए 6 बच्चा था, 6 भाई बहन थी, सब छोटा था उसमें है ना। स्नोरा स्मार्ट डॉट भी छोटी थी, उनका 6 बच्चा भाई बहन था, सब छोटा था। माता की मृत्यु हो गई तो उनका पालन पोषण भरण ये सब कौन किया, उनके पिता ही किए। तो सोचिए इतने कम उम्र में माँ की मृत्यु हो गई और ये सब बच्चा सब एकदम छोटा था, तो उसका पालन भरण भूषण ये सब क्या कि उनके पिता ही किए। तो काफी इससे है ना वो अपने कि माता का कमी उसको नहीं हुआ, बच्चों सबको पिता ने कभी भी माता की कमी बच्चों सबको नहीं होने दिया। तो इसी से प्रेरणा पाकर वो चाहती थी कि जैसे कि एना जार्विस ने मदर्स डे की शुरुआत की, उसी तरह फादर्स डे भी होना चाहिए। क्योंकि है ना उनको बचपन में ही माँ का मृत्यु हो गई थी और उनके पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, कोई भी कमी नहीं होने दिया, अच्छा संस्कार दिया। चर्च में जाके ना ये स्नोरा स्मार्ट डॉग ये सब सेवा ये सब करती थी, अपना सहभागिता देती थी। तो ये उसी समय ये चर्चा में आया कि नहीं फादर्स डे भी होना चाहिए पिता को सम्मान देने के लिए। तो उसी समय 1910 में ये पहले बार ये हुआ कि है ना सो से ये फादर्स डे मनाया गया। तो स्नोरा स्मार्ट डॉग है ना वो चाहती थी कि 5 जून को फादर्स डे मने, क्योंकि 5 जून को ही उनके पिता का जन्मदिन था। तो वो चाहते थे कि 5 जून को है ना फादर्स डे मने, लेकिन किसी कारणवश ये सब चीज़ नहीं हो पाया। और फिर उसका कुछ दिन के बाद 19 जून को जो जून का तीसरा हफ्ता था, 19 जून को, उस दिन 5 जून को तो नहीं मनाया लेकिन 19 जून को मनाया गया। तो उसी साल 1910 को 19 जून को जो जून का तीसरा हफ्ता था, संडे था, तो उस दिन ये ना फादर्स डे पूरे धूमधाम से मनाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर आगे बढ़ता गया। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है। एक तो मानता है ये है, और फिर एक और मानता है ये है ना ग्रेस गोल्डन क्लेटन। तो एक है ना महिला थी जिसका नाम था ग्रेस गोल्डन क्लेटन। तो वो भी इसी तरह चर्च उसमें जाके सेवा ये सब करती थी, अपनी सहभागिता देती थी चर्च में। तो ये 1908 का बात है। 1908 में अमेरिका में एक घटना हुई,
अमेरिका के अराकानसा राज्य में एक घटना हुई। वहाँ पर माइनिंग, वो जो माइनिंग करने जाते थे लोग, सब माइन में काम करने जाते थे, तो माइनिंग करने जाते थे तो माइन में विस्फोट हो गया। माइन विस्फोट हो गया तो उसमें ना जितने भी मजदूर ये सब जाते थे फंस गए और उसमें काफ़ी मजदूरों की मृत्यु हो गई। यानी कि अमेरिका के अराकानसा राज्य में जो मजदूर सब माइन में जाते थे कोयला निकालने या ये सब निकाले, तो माइन विस्फोट हो गया और उसमें दब के लगभग 360 मजदूरों की मृत्यु हो गई। यानी कि वो जो कस्बा था उसमें के 360 मजदूरों की मृत्यु हो गई। तो ये मृत्यु हो गई तो उनके बच्चे सब तो छोटे छोटे थे। अब ग्रेस गोल्डन क्लेटन, अब देखिए क्या नाम है, ग्रेस गोल्डन क्लेटन। तो वो चाहते थे कि ये जो माइन विस्फोट में 360 जो मजदूर मरे हैं तो उनके बच्चे सब छोटे छोटे हैं, तो ये बच्चे वो चाहते थे ग्रेस गोल्डन क्लेटन कि है ना ये छोटे छोटे बच्चे जो इनके पिता सब मर गए, 360 लोग जो मरे गए हैं, तो ये है ना बच्चे सब अपने पिता के मान सम्मान में याद में एक दिन ऐसा हो, साल में ऐसा हो जो अपने पिता को अपनी है ना सो आदर कर दे, याद करे, प्रेरणा दे, उनका है ना स्मरण अपने दिल में रखे। क्योंकि माइन विस्फोट में 360 मजदूर मर गए थे पूरे कस्बे के और उनके बच्चे सब छोटे छोटे थे। तो ये ग्रेस गोल्डन का ये कहना था कि ये जो बच्चे सब हैं अपने पिता को याद में, अपने मान सम्मान में साल में एक दिन ऐसा रखे और उस दिन फादर्स डे बने। तो ये भी एक मान्यता है कि है ना ये सब 1908 में हुआ था। तो ये मानता है कि ग्रेस गोल्डन क्लेटन ने इनकी शुरुआत की, जो माइनिंग मजदूर ये सब मर गए थे उनके याद सम्मान में उनके बच्चे सब याद करें। और दूसरी मानता है स्नोरा। तो क्या है दूसरी मानता है स्नोरा स्मार्ट डॉड। तो ये स्नोरा स्मार्ट डॉड अपने पिता के याद में मान सम्मान करने के लिए जिस तरह मदर्स डे बनाया जाता था वो भी चाहे इनका शुरुआत हो। तो पहले बार है ना 19 जून 2010 को ये फादर्स डे मना और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। तो फिर आगे ये और भी पूरे फैलता गया। कहीं कहीं यूरोप इस सब में तो 19 मार्च को ही मनता है, लेकिन हर जगह दुनिया में मनता है। भारत में भी है ना जून के तीसरे संडे को मनता है ये क्या है फादर्स डे। अब इसमें है ना ये बात है कि है ना सो ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे 1966 में, तो 1966 में क्या हुआ कि है ना अमेरिका के प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन। तो लिंडन जॉनसन जो थे तो 1966 के समय ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने है ना सो ये इस पर सहमति दे दी क्या कि जून के तीसरे हफ्ते, जून का जो तीसरा संडे होगा उस दिन फादर्स डे बनेगा। तो पहले बार आधिकारिक रूप से इस पर क्या हुआ कि 1966 में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने आधिकारिक रूप से इसको मान्यता प्रदान किया कि इसको जून के है ना सो तीसरे संडे को पूरे अमेरिका में है ना सो फादर्स डे मनाया जाएगा। तो ये उसके बाद ये और प्रचलन में आ गया। फिर उसका क्या हुआ कि 1972 में रिचर्ड निक्सन है ना सो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ये उन्होंने इस उद्घोषणा को आगे बढ़ाते हुए इस पर और भी सहमति दी और इस उद्घोषणा को परमानेंट एकदम कर दिया कि आप पूरे अमेरिका में या और भी कुछ देश में जो चाहे तो जून के तीसरे संडे के दिन है ना पूरी दुनिया में फादर्स डे मनेगा। तो इस तरह फादर्स डे की शुरुआत हुई और फिर दुनिया में फैलता गया। भारत में है ना वही इस जून के तीसरे संडे के दिन फादर्स डे मनता है। तो इस तरह है ना सब अपने पिता को मान सम्मान आदर, माता को भी लोग देता है और पिता का भी उतना ही है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, हीरो है। ऐसा है कि कोई भी परेशानी हो तो हम अपने पिता को कह के उनसे ये कर सकते हैं, जो भी है अपने माता पिता भगवान का रूप है। तो इसीलिए पिता के भी मान सम्मान करने के लिए जून के तीसरे संडे को फादर्स डे पूरे दुनिया में मनाया जाता है। तो इसके लिए आना सो आज आप सभी लोग अपने माता पिता को गिफ्ट दीजिए, मान सम्मान कीजिए और उनका सेवा सत्कार कीजिए। कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं कीजिए जिससे अपने पिता को कुछ आपके कार्य के द्वारा ठेस पहुंचे और उनका नाम रोशन कीजिए। तो धन्यवाद।